सरगुजा के चिरंगा गांव में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट को लेकर 6 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसकी खबर जी मीडिया संवाददाता ने कवर की थी। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के नेता इरफान सिद्दीकी ने जी मीडिया संवाददाता सुशील कुमार बक्सला के साथ फोन पर गाली गलौज की और जान से मारने तक की धमकी दे डाली। सिद्दीकी ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इरफान सिद्दीकी की दबंगई का आलम यह है कि हाल ही में उनको मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाया गया, लेकिन वो अपनी गाड़ी पर मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष की नेम प्लेट लगाकर चलता है, जबकि मदरसा बोर्ड में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं है। जान से मारने की धमकी और जाति सूचक गालियां देने की शिकायत सुशील कुमार बक्सला ने पुलिस से की थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इरफान सिद्दीकी अक्सर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ दिखता है, यानी ये कहा जा सकता है कि ये अमरजीत भगत का चहेता है, तभी तो पुलिस भी उस पर हाथ नहीं डाल रही। अब सवाल यह है कि आखिर इरफान सिद्दीकी को क्यों एक प्लांट की रिपोर्ट से दिक्कत है? इरफान सिद्दीकी का इस विवादित प्लांट से क्या संबंध है, या उसके किसी संबंधी या जानकार का क्या इससे कोई ताल्लुक है? हमारे रिपोर्टर सुशील को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मंत्री टीएस सिंहदेव और बीजेपी ने निंदा की है। वहीं अमरजीत भगत ने इसे व्यक्तिगत झगड़ा बताकर इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। अनावेदक इरफान सिद्दीकी के द्वारा उसके साथ जाति गलौत संबंधी आवेदन दी गई है और आवेदन दिया गया है और आवेदन रिसीव कर लिया गया है और आवेदन पर से अनावेदक के खिलाफ जांच में जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुशील कुमार बखला के द्वारा वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता हैं वो वहां की रिपोर्टिंग करने गए हुए थे। उनके साथ में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और अमरजीत भगत के खास व्यक्ति जो इरफान कुरैशी के नाम से, उन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की, फोन से धमकी दी और उनको जातिगत रूप से, क्योंकि वो आदिवासी समाज के हैं और आदिवासी समाज की क्या हैसियत इस कांग्रेस सरकार में हमारे लोगों को किस तरीके से जातिगत प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, ये इस ऑडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। उनको जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने सुना कल और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन के संज्ञान में आएगा तो जरूर उचित कार्रवाई करेंगे। प्रशासन नहीं लिखेगा तो कोर्ट में जाना चाहिए कि उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। किसी का व्यक्तिगत अगर किसी के साथ झगड़ा हो, कोई बेमनस्ता हो, उसको सार्वजनिक रूप से या राजनीतिक रूप से चश्मे से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत किसी के साथ हो, उस व्यक्तिगत है। मंत्री जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत है। जब हमारे रिपोर्टर खबर कवर करने पहुंचे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, घेराव की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद क्या यह खबर नहीं है? क्या यह खबर दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी नहीं है? क्या यह मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? चौथे स्तंभ के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी नहीं है? हमने जब यह खबर कवर करने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर जब सुशील वहां पहुंचते हैं तो उनको फोन पर इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, यह भी कहा जाता है कि तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है और तुम वापस जाकर दिखाओ। जान से मारने की धमकी कोई छोटा अपराध नहीं है। 7 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा लगती है इस पर। किसी को जान से मारने की धमकी अगर दी जाती है, धारा 506 के तहत यह मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन थाना प्रभारी कहते हैं कि अभी इस मामले की जांच कराई जाएगी। वो ऑडियो क्लिप भी हमारे पास है जिसमें इरफान सिद्दीकी हमारे रिपोर्टर को धमका रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुना नहीं सकते और इसकी वजह भी आप सुन लीजिए। इस ऑडियो क्लिप में हर दूसरे सेकंड में इतनी गालियां हैं कि हम उसे बीप करके आपको सुनवा भी नहीं सकते। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वो गालियां नहीं सुनवा सकते और ना सुनवाना चाहते हैं। लेकिन वो ऑडियो क्लिप जब हमने पुलिस को सुनाई, हमने मंत्रियों को सुनाई, तो उसके बावजूद अभी तक पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या,
रिपोर्टर छोड़िए, किसी आम आदमी को जान से मारने की धमकी देने में धारा 506 लगती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। इतना गंभीर अपराध है, मीडिया को धमकाया जा रहा है, खबर कवर करने से रोका जा रहा है। कौन है ये इरफान सिद्दीकी? देखिए, इरफान सिद्दीकी चाहे जो भी हो, लेकिन वो कानून से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, और ये बात पुलिस को भी समझनी चाहिए। स्थानीय स्तर पे जिस तरह से शिकायत कल ही हमारे संवाददाता के द्वारा दी गई, हमारे सहयोगी के द्वारा दी गई, लेकिन क्या 12 से 24 घंटे का वक्त लग जाएगा? जांच पड़ताल हो रही है, क्या रविवार रहता है कानून में भी? क्या अगर कोई किसी को इस तरह से धमकी दे दे और धमकी के बाद उसके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या इस बात का इंतजार किया जाएगा कि जांच पड़ताल की एक लंबी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद प्रकरण दर्ज होगा, उसके बाद कार्रवाइयां शुरू होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है आसिफ। और जिस तरह से इस पूरे मामले को हम देखें कि हमारे सहयोगी वहाँ पे कवर करने जाते हैं एक खबर को, क्योंकि जिस दिन वो जाते हैं उससे एक दिन पहले ही ठीक ऐसी घटना हुई रहती है कि उस घटना के बाद वहाँ पे आखिर वस्तु स्थिति क्या है उसे देखने जाना एक पत्रकार का, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल का फर्ज बनता है। और उस वस्तु स्थिति को जानने कि आखिर वहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं तो क्यों आक्रोशित है, आखिर वहाँ पे प्लांट लग रहा है तो वहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, ये जानना और बताना जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मसला है और लोगों की आवाज हमेशा जी मध्य प्रदेश नहीं। सवाल तो देखिए सत्या ये भी उठता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं। जहां हम उन्हें बताते हैं कि योजना में कुछ गड़बड़ है, अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नीचे कुछ दिक्कत है, वो उसका संज्ञान लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं और प्रेस करते हैं, मीडिया की सराहना करते हैं। यह व्यक्ति सरकार से बड़ा है क्या? सवाल तो यह भी उठ रहा है। ये कौन व्यक्ति है? मैं जरा आता हूं सत्या आपके पास। हमारे साथ सुशील इस वक्त हमारे रिपोर्टर सरगुजा के खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इतना लंबा अनुभव होगा आपको, कई खबरें आप करते होंगे, पहले भी ये व्यक्ति टकराया क्या आपसे? मंत्री कह रहे हैं व्यक्तिगत आपके साथ कुछ झगड़ा है इसका, ये आप खबर करने गए तो उसमें व्यक्तिगत क्या हुआ? आम आदमी की आवाज उठाना ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? ये जी आसिफ सब सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मैं 16 तारीख को जब ग्रामीणों के द्वारा बुलाया गया कि हमारी समस्याएं सरकार नहीं सुन रही है, उसको लेकर मैं खबर बनाने गया था। उसी दौरान जब शॉर्ट आउट बना रहा था, उस समय इरफान सिद्दीकी जो है उनका फोन आया, कांग्रेस नेता वरिष्ठ है, तो उन्होंने कहा कि तुम वहां से भाग जाओ, गंदी गंदी गालियां देने लगे और तुम वहां क्या करने गए हो, इस तरीके से बोले, और आज से तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो गया। इस तरीके से बोलने के बाद वहां पे मैं एडिशनल एसपी मौजूद थे, उनको भी बताया, इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने बोला संबंधित थाने में चले जाइए। तो वहां जब गया तो वहां बोले कि आप जाइए, आप अंबिकापुर वहां कीजिएगा, वहां पे हो पाएगा आपका। फिर जब मैं मौके पर यहाँ अंबिकापुर थाने में गया तो यहाँ पे आवेदन लिया गया, लेकिन अब तक किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी सुशील, देखिए बहुत सी गालियां आपको दी गई हैं, ऑडियो क्लिप वो हम सुना भी नहीं सकते क्योंकि उसमें कितना बीप लगाएं, हर 2-3 सेकंड में तो गाली आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको जाति सूचक शब्द भी कहे गए थे? आपको परेशान किया गया ये कह के? जी, जातिगत गालियां भी दी गई और मुझे कहा कि जूठा चाटने वाले पत्रकार तुम वहां क्या करने गए हो, इस तरीके से बोलने लगे मेरे को। वो गाली आपको मैं बता भी सकता है, ऐसे गाली होते रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए जिम्मेदार चैनल बनाते हैं, हम गालियां बिल्कुल ना बता सकते हैं ना सुना सकते हैं। सुशील बहुत धन्यवाद है आपका। ये जाति सूचक शब्द आप देखिए, एक हमारे रिपोर्टर, उनको कहा गया कि जूठन खाने वाली जात के तुम हो, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हमारे रिपोर्टर के लिए। उनसे कहा गया कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई, वापस जाके दिखाओ। सत्या मेरे साथ लगातार बने हुए हैं मेरे सहयोगी। सत्या, कानून व्यवस्था मजबूत है, यह कांग्रेस दावा करती है, सरकार दावा करती है। जब ऑडियो क्लिप थाने में पहुंचा दी गई है, जब सुना दी गई है, बता दिया गया किसका नंबर है, उसके बावजूद कितना और वक्त चाहिए मामला दर्ज करने के लिए? देखिए यही तो बड़ा सवाल है आसिफ। फरियादी सामने है, जो फरियादी है उससे पूछिए कि आखिर फोन किसने किया, कॉल डिटेल निकाल लीजिए, ज्यादा है तो कॉल डिटेल क्या, ऑडियो क्लिप सुन लिया, थाने में जो हमारे सहयोगी हैं वो ऑडियो क्लिप को सुना देंगे। उसको तो छोड़िए, जो नेता है उनको बुला के और पूछताछ करने में क्या हाथ पांव फूल रहे हैं स्थानीय स्तर पे पुलिस के? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है। और कांग्रेस के नेता हैं, अगर सत्तारूढ़ दल के नेता है, तो क्या वो इस तरह से जो है धमकी देंगे या इस तरह की बातें, इस तरह से गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे? क्या इतनी छूट मिल गई है? स्थानीय स्तर पर एक तो कांग्रेस संगठन को भी देखना चाहिए, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस संगठन को भी इस बाबत संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर उनके संगठन से जुड़ा हुआ कोई नेता अगर इस तरह से
एक जिम्मेदार चैनल के जिम्मेदार संवाददाता को गालियां देता है, जाति सूचक हैरानी की बात है सत्या, इस्तेमाल करता है, पुलिस तो जिसके अपने- पास आपने- पूरा अपने आप महकमा को है, सब कुछ है, संरचनात्मक स्तर पे वो कह रहा है कार्रवाई कि हम जांच करेंगे फिर रिपोर्ट दर्ज करेंगे, लेकिन मंत्री ने 1 सेकंड में जांच कर ली अमरजीत भगत ने, और कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें सार्वजनिक या राजनीतिक चश्मे से ना देखें। मैं लौट रहा हूं आपके पास। श्री चंद सुंदरानी बीजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, एक रिपोर्टर है हमारे, सुशील नाम है उनका, सरगुजा से हमें खबरें भेजते हैं, जनता की आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने खबर कवर की तो वहां अमरजीत भगत के चहेते मंत्री नेता, अपने आप को वो बड़ी तोप समझते हैं, वो फोन करके जाति सूचक शब्द से कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं। ये इस तरह से पहले देखा है क्या आपने? कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलता है। कांग्रेस के नेता मद काफी पे सवार है, सत्ता का नशा इनको है, और ये मीडिया ही नहीं बल्कि अपने विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को भी इसी प्रकार का धमकाते चमकाते हैं। और ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र में का गला घोटने के बराबर है। अगर किसी पत्रकार को गाली गलौज देना, धमकाना और जाति का उपयोग तो किसी मामले में भी नहीं किया जाना चाहिए, और किसी को यह अधिकार नहीं बनता कि किसी जाति को लेकर उसको कटाक्ष किया जाए। सुंदरानी जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर। अब अगर पुलिस भी रिपोर्ट नहीं कर रही है, हम तो ये बता रहे हैं, हमारे तो रिपोर्टर थाने में पहुंचे, वहां शिकायत दे दी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ जांच करते हैं, फिर इस पर हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अब पुलिस भी वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, तो फिर क्या करें? क्या करना चाहिए? आवाज तो हम उठाते रहेंगे ना। बिल्कुल, हम आपके साथ खड़े, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी। जी सुंदरानी जी, बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन पुलिस रिपोर्ट करे ना करे, जनता तक ये पहुंचाना जरूरी है कि कौन ऐसी बात कर रहा है, कौन है वो शख्स जो रिपोर्टर को खबर करने से रोक रहा है, धमका रहा है, ये जनता तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए बता दूं मैं आपको, सरगुजा का मामला है और नाम है इरफान सिद्दीकी। अमरजीत भगत के चहेते बताए जाते हैं, उनके साथी पाए जाते हैं, और अमरजीत भगत से जब पूछा गया तो साहब कहते हैं कि यह व्यक्तिगत मसला है। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या, पुलिस को लग गया 24 घंटा, 48 घंटे भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री ने 1 सेकंड में बता दिया कि व्यक्तिगत मामला है, इसमें सार्वजनिक जैसा कुछ नहीं, क्लीन चिट, पाक साफ, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि हड़बड़ी में इस तरह से जो है वो मंत्री अमरजीत भगत या अपने अगर उनके चहेते कांग्रेस के नेता हैं तो उनको एक तरह से साफ सुथरा बताने की कोशिश मुझे लगता है कि है, और निजी मामला बता के जो है कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि वैसा कुछ नहीं, आपसी बातचीत में जो गाली गलौज होता है और जो बातचीत होती है, लेकिन ये गाली गलौज आपसी बातचीत में ऐसा होता है क्या? एक तो ये बताना चाहिए अगर मंत्री ऐसा बता रहे हैं तो। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जाति सूचक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, मौका क्या था? ऐसा नहीं है कि सुशील जो है हमारे सहयोगी, वो उनके साथ थे। सुशील एक न्यूज कवर कर रहे थे, खबर पे गए थे, और वहां पे उनको फोन आता है और फोन पे इस तरह की बात की जाती है, तो फिर कहां आपसी और आपस में पुराना रंजिश या पुरानी बात की बात आ गई? ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि पूरे मसले को लिपापोती कर लिया जाए और पाक साबित करने की कोशिश जो अपने चाहते हैं उन्हें करने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर तब जबकि कंप्लेन दी जा चुकी है हमारे सहयोगी की ओर से, तो फिर उस कंप्लेन पे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? या कोई दबाव है और उस दबाव में काम नहीं हो रहा है? एक मेरा सत्या आपसे और सवाल है, लेकिन उससे पहले जैसा आपने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला बताया जा रहा है, ये क्या सुशील का या इरफान सिद्दीकी का प्लॉट आपस में मिलता है क्या कि बीच में गली नहीं गुजर रही है तो व्यक्तिगत मसला हो गया, जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया? अरे खबर कवर करने गए हैं, खबर नहीं कवर करने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शिकायत और है सत्या, एक और मंत्री, सीनियर मंत्री, बड़ी साफ और अच्छी छवि है, टीएस सिंह देव बाबा से जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करी तो कोर्ट जाएं। क्या मंत्री आदेशित नहीं कर सकता? क्या पुलिस को मंत्री आदेशित नहीं कर सकते कि आप मामला दर्ज करें? मामला दर्ज करने के बाद जांच होगी कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि तो होता ही इसी के लिए है बिल्कुल कि अगर कोई उस क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो किसी परेशानी में है, या उसे जानबूझ के फंसाया जा रहा है, या उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, या उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, तो फिर जनप्रतिनिधि सुनेगा। जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अमले पे, पुलिस पे दबाव बनाएगा और उन्हें कहेगा कि नहीं,
इसके साथ इस तरह की घटना हुई है और आपको इसमें खड़ा होना होगा, आपको कानून विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी। और टी.एस. सिंहदेव तो उसी अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, और अगर उसी अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में के किसी थाने में हमारे सहयोगी जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है शिकायत पे, उसके बाद मंत्री जो है वो अगर ऐसा बयान देते, हालांकि इसको दूसरी तरफ से भी देखा जा सकता है आसिफ, कि वो कह रहे हैं कि अगर थाने नहीं सुन रहा है तो फिर कोर्ट जाइए, मतलब कि थाने के ऊपर भी एक संवैधानिक संस्था है जहां पे जाके अपनी की फरियाद को बताया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी बात तो ये भी होगी ना कि थाने सुन नहीं रहा है और मंत्री इस तरह से अगर बयान दे रहे हैं तो फिर क्या थाना पुलिस मंत्रियों की नहीं सुनता है क्या, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता है क्या स्थानीय स्तर पे? सत्या, मुख्यमंत्री बार बार कलेक्टरों को, एसपी को ये निर्देश देते रहते हैं कि आम जनता की सुनवाई हो, उनकी शिकायतें सुनी जाएं। भेंट मुलाकात में खुद सीएम जाकर आम लोगों की बात सुनते हैं ताकि एक मजबूत जरिया मिले, आम आदमी की हर परेशानी दूर हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी की बात रखता है, अगर थाने में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो यह थाना किस काम का है? ये किस काम के है थाना प्रभारी? बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल उठता ही है, और वो भी तब आसिफ जबकि कल ही शिकायत दी जा चुकी है। अब शिकायत पे जांच की अगर बात की जा रही तो क्या जांच हुई है ये भी तो बताना चाहिए। क्या पूछताछ की गई है? जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई है क्या उनसे पूछा गया है कि आपने इस तरह का फोन किया तो इस तरह का फोन क्यों किया, क्यों धमकी दी तो क्यों धमकी दी, और धमकी क्या खबर को रोकने के लिए या खबर नहीं बनाए उसके लिए क्या दबाव बनाया जा रहा है? क्या इसी तरह की दबाव वाली बात चलेगी क्या? अच्छा सत्या, ये कुछ अंदर की बात पता लगी क्या? ये प्लांट से ये सिद्दीकी का क्या लफड़ा है? ये प्लांट पे अगर खबर कवर करने जा रहे हैं तो ये क्यों मिर्ची लग रही है? क्या हो रहा है? क्या कुछ पता लगा क्या? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है, और सुशील से भी मैंने जो बात की तो जानकारी यही मिली है कि ठीक जिस दिन सुशील वहां पे खबर को कवर करने गए थे उससे 1-2 दिन पहले ही मंत्री अमरजीत भगत वहां पे गए थे और स्थानीय लोगों ने मंत्री अमरजीत भगत का घेराव किया था, क्योंकि स्थानीय लोगों की अपनी मांगे हैं और उन मांगों को लेकर वो मुखर हैं। और उसके बाद जब पत्रकारों को फोन किया वहां के स्थानीय लोगों ने और वहां की वस्तुस्थिति है क्या उसे जानने जब सुशील गए तो फिर इरफान सिद्दीकी जो है उसका फोन आया, और उसके फोन आने के बाद इस तरह की बातें जो है गाली गलौज जो है वो की गई। मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है आसिफ कि एक तरह से उस घटना को कि और ज्यादा प्रचारित ना हो, प्रसारित ना हो, आखिर किन परिस्थितियों में वहां पे लोगों ने घेराव किया, तमाम चीजों, मुझे लगता है कि उसे कहीं ना कहीं दबाने की एक कोशिश होगी। देखिए, हमारा काम यह है कि अगर कहीं पे किसी क्षेत्र के लोग अपनी आवाज किसी बात को लेकर बुलंद कर रहे हैं, अपनी बातें प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं, तो उसका एक जरिया बने, और ये जरूरी भी है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा भी इसीलिए जाता है। और तब जबकि हम उस जरिया बनने का काम कर रहे हैं, उस वक्त में अगर इस तरह से धमकी चमकी दी जाएगी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, गाली गलौज की जाएगी, तो फिर समझिए, और उसके बाद रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाएगी, पूछताछ भी हुई है कि नहीं पता नहीं, तो फिर समझिए कि क्या स्थिति है। नहीं, कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी धमकी भी देंगे और पुलिस आप पे एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी। सत्या, बार बार मन में एक सवाल आ रहा है, ये जब खबर कवर, देखिए एक तो 6 गांव के लोग थे, अगर एक गांव में 50 भी कहता हूं मैं औसतन है तो 300 लोगों की ये मांग है और 300 लोगों की आवाज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उठनी चाहिए। सुशील पहुंचे थे, ये धमकी सुशील को ही क्यों मिली? क्या और कोई पत्रकार वहां पर नहीं पहुंचा था क्या? या सुशील से कुछ विशेष लगाव इरफान सिद्दीकी को? नहीं देख सकते कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इरफान सिद्दीकी या अमरजीत भगत के खिलाफ कोई खबर चल जाए, उनके कोई एंटी खबर चल जाए, ऐसी खबर जो कोई सरकार तक पहुंच जाए कि देखिए यहां मंत्री जी के खिलाफ कितना विरोध है। देखिए, मेरी जानकारी में आसिफ 3 से 4 न्यूज चैनल के पत्रकार वहां पे पहुंचे थे, जिसमें एक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे सहयोगी सुशील भी थे। हाँ, ये जरूर है कि सुशील प्रमुखता से जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को कवर करके भेजते हैं, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए वो दर्शकों को, हम तमाम दर्शकों को अपने दिखाते भी हैं, और लगातार उस क्षेत्र में, पूरे सरगुजा क्षेत्र में सुशील सक्रिय रहे हैं, कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। और उस वक्त में तब जबकि सुशील वहां पे कुछ अन्य पत्रकारों के साथ कवर करने जाते हैं इस खबर को, वो भी तब जबकि वहां के ग्रामीणों ने फोन किया और बताया अपनी समस्याओं को, और चूंकि जन सरोकार से जुड़ी हुई चीजें उसे कवर करने जब वहां पे जाते हैं और उस वक्त में इस तरह से फोन की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, तब सवाल उठते हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है आसिफ कि क्या खबर को करने से रोकेंगे अब इस तरह से जो मंत्री के चहेते जो नेता बताए जा रहे हैं, वो क्या खबर को कवर करने से अब रोका जाएगा? ये स्थिति आ जाएगी क्या? और अगर नहीं तो
अगर किसी तरह से दबाव बनाने की निजी तौर पे कोशिश की गई है तो ये भी अपने आप में पुलिस के संज्ञान में आना चाहिए। सत्या, हम तो पुलिस के व्यक्ति भी नहीं है, हम तो जानते हैं कि धारा 506 लगती है, SC/ST एक्ट लगता है, मामला दर्ज करिए, प्राथमिकी दर्ज करिए, जांच करिए। क्या पुलिस वालों को यह नहीं मालूम? और दूसरी बात, सुशील को धमकी इसलिए दी गई क्योंकि सुशील एक्टिव हैं, लीड कर रहे थे उस खबर को, और यह बर्दाश्त नहीं हुआ इरफान सिद्दीकी से फोन करके धमका रहे हैं। सवाल इन चीजों को लेकर उठ रहे हैं। और आपको हम यह भी बता दें दर्शकों को, जिन्होंने ये पूरा बुलेटिन देखा है, उनके मन में हो सकता है कि एक सवाल आ रहा हो कि हमने किसी कांग्रेस के मंत्री या नेता से प्रतिक्रिया क्यों नहीं ली। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हर पक्ष की बात सुनना, हर पक्ष का पक्ष जानना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमने इसी चलते बुलेटिन में कई कांग्रेसी नेताओं को फोन लगाए हैं, लेकिन किसी एक ने भी हमारा फोन नहीं उठाया है। शायद वो तय नहीं कर पा रहे कि इस मामले पर क्या कहें। और अगर ये अगर इरफान सिद्दीकी सही होता तो जाहिर बात है कम से कम कोई नेता आके ये तो कह देता कि नहीं नहीं, गलती आपके रिपोर्टर की भी है, गलती आपके रिपोर्टर की है। जानते सब हैं, कोई आकर टीवी पर कुछ बोलने को राजी नहीं है, कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन एक व्यक्ति सरेआम रिपोर्टर को धमका रहा है, जाति सूचक शब्द कह रहा है, उसे गाली दे रहा है, माता पिता को गाली दे रहा है, और यह तक कह रहा है तुम जूठन खाने वाली जात के पत्रकार हो। यह इस खबर में हुआ है। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इतने सालों से इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि एक एक रिपोर्टर जान पर खेलकर आप तक हर खबर पहुंचाता है। सुशील ने वही किया और आगे भी हम यही करते रहेंगे। एक छोटे से